नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी पावनी जैन को। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं आपका ये कार्यक्रम रोज़ देखती हूँ और आज मैं बड़े धन्य हुई कि मेरे को आज आपके स्वयं दर्शन करने को मिले। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम माता पिता के कहने पर धर्म की क्रिया करते हैं, अपने मन से नहीं करते, तो क्या हमें उसका फल मिलता है? बहुत अच्छा सवाल इस बेटी ने किया। मेरी आवाज़ तो आप सब सुन रहे हो ना? मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? माता पिता के कहने पर धर्म की क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलता है। सबसे बड़ा फल तो ये मिलता है कि माता पिता के कहने पर धर्म की क्रिया करने से धर्म के संस्कार जम जाते हैं, और जब धर्म के संस्कार जमते हैं तभी धर्म में श्रद्धा जमती है। इसलिए माँ बाप यदि धर्म की क्रिया करने के लिए कहे तो उनका आभार मानो कि उनने तुम्हें पाप से बचाकर सुमार्ग में लगाया। अगर माँ बाप धर्म की क्रिया करने की प्रेरणा न दे तो लोग तो पापों में रक्त हो जाए और उनका जीवन कहीं भी न संभल पाए। इसलिए पाप से मुक्त होने के लिए यदि हमें धर्म क्रिया करने का कोई अवसर मिलता है तो उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से और कोपरगांव महाराष्ट्र दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपको त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं किसी की बुरी बात का मेरे ऊपर परिणाम न हो? ऐसा क्या करूं कि किसी की बुरी बात का मुझ पर बुरा असर न पड़े? न हो। हाँ। बस उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। सुनकर अनसुना करने की क्षमता ले आओ तो कोई कितना भी बुरा कहे बुरा लगेगा ही नहीं। महाराज, ये होता नहीं हमसे कभी कभी। हाँ, कभी कभी हमसे यही होता नहीं, बस उसी को लाना है। चलिए। श्रीमती उज्ज्वल गंगवाल, बाबी, महाराष्ट्र। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। गुनायतन, आज बहुत अच्छा लगता है। यह नाम आपके चिंतन में कहाँ से आया, कृपया बताने की कृपा करें। गुनायत नाम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये आपके चिंतन में कैसा आया, ये हमें कृपा करके अब चिंतन में आ गया, जो चिंतन में आया सामने चित्रण में भी आ गया है। अब बहुत जल्दी उसे प्रकट होने दो। अभी सवाल का उत्तर देने की जरूरत नहीं, अपने आप वो फैलेगा। चलिए। आइए श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ ट्रस्टी गुणायतन बेगमगंज। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बेगमगंज से पूरे सराफ परिवार का और जैन समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम बच्चे लोग जब छोटे होते हैं तो अपने माता पिता या अपने गुरु की बात मानते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने गुरु की बात नहीं मानते या माता पिता की बात नहीं मानते। तो ऐसे में महाराज श्री हम लोगों का क्या क्या परिणाम होगा हम लोगों का महाराज श्री? देखो, छोटे रहते हैं तो माँ बाप की या गुरु की बात मान लेते हैं, बड़े होने पर कोई और की हो जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। बाकी गुरु के रहो, माँ बाप के रहो तो उनकी बात मानने में कभी कमी नहीं आई। चलिए। श्रीमान शशि जी जैन। मैं अनीता पाटनी, अमरावती, महाराष्ट्र थे। गुरुदेव के चरणों में हम दोनों की तरफ से और हमारे दोनों परिवार की तरफ से नमस्तु 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 महाराज जी। गुरुदेव, जीवन को कर्म प्रदान कहा गया है, तो मनुष्य को अपने जीवन में धर्म को महत्व देना चाहिए या कर्म को? जीवन में धर्म को महत्व देना चाहिए या कर्म को? धर्म को भी अपना कर्म समझना चाहिए और कर्म को भी अपना धर्म समझना चाहिए। समझ गए? बस खट कर्म से बचना चाहिए, दुष्कर्म से बचना चाहिए, यही उसका पुरुषार्थ है। आगे। श्रीमती सोना जी जैन दिल्ली। और महाराज साहब, मैं सोना जैन दिल्ली से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है कि हमें सुख और दुख जीवन में हमें अपने कर्मों से मिलता है, परंतु ये हमारे कर्म कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आप अभी जो बोल रही
आपके सामने कैमरा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो बोल रही हो वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी। आपका जो एक्शन है वही रिकॉर्ड हो रहा है। जिस समय आप एक्शन कर रही हो उसी समय रिकॉर्ड हो रहा है। बस ऐसा ही सिस्टम कर्मों का है। हमारे मन से, हमारे वचनों से और हमारे शरीर की क्रियाओं से हमारी चेतना में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा आचरण करते हैं, वैसे कर्म के परमाणु हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर हमारी आत्मा में चिपक जाते हैं। यानी जैसा हमारा एक्शन और मूवमेंट है, वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वे ही कालांतर में पककर अच्छे बुरे फल के रूप में अपना परिणाम देते हैं। समझ गए? तो ये ऑटोमेटिक चलता है। जैसे आपने जो बोला, जो एक्शन किया, वही रिकॉर्ड होगा। आपको ये मेरा चेहरा ऐसे कैसे आ गया, मेरी आंखें दबी आ गई, मेरा मुंह टेढ़ा आ गया, तब हमारे बोलने से क्या होगा? जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तब हमें कॉशियस रहना था। बात समझ गए? ये मेरे जीवन में ये दिन कैसे आ गए, तो तेरे कहने से क्या होगा? वो तो उस समय सोचना था जब वैसे संस्कार बना रहे थे। समझ गए? तो मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे संस्कार उसकी आत्मा में जमते हैं। यूँ कहूँ कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे ही अपने कृत्यों का प्रतिबिंब है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। जो हम करते हैं वही संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। हमारे कर्म के सिस्टम में और इस रिकॉर्डिंग के सिस्टम में थोड़ा अंतर है। इसमें तो सिस्टम है रिवर्स करने की, फॉरवर्ड करने की, पूरे मैटर को डिलीट करने की, लेकिन भीतर ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि अच्छे दिन को बार बार रिवर्स कर ले, बुरे दिन फॉरवर्ड कर दे, या जो चीज़ हमको पसंद नहीं है उसको डिलीट कर दे। नहीं, वहाँ तो सब कुछ ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा अपने आप स्वाभाविक रूप से संचालित है। नया बनता है, पुराना उदय में आता है, खपता जाता है, अपना प्रभाव हम पर दिखाता जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें? शायद आपके मन में ये भी सवाल हो। नया कम से कम बंधे और जो पुराना बंधा है उसको भोगने में मन में क्षमता रखो, ताकि कर्म अधिक से अधिक झड़े। समझ गए? आइए श्रीमान प्रेमणि जी सर्राफ सहारनपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चंद्रनगर जैन समाज सहारनपुर सबकी तरफ से आपको नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। गुरुवर, हमारी शंका ये है कि कभी कभी तो धर्म में बहुत ध्यान लगता है, कभी कभी तो धर्म में बहुत ध्यान लगता है, जरा से पुरुषार्थ से बहुत भाव लगते हैं, और कभी कभी ज़्यादा पुरुषार्थ करने पे भी कम भाव लगते हैं। ऐसी ये कौन सी कर्म की प्रगति है जो इस तरह का अपना खेल दिखाती है? जब हमारे मन में प्रमाद हावी हो जाता है तो भाव कम लगते हैं, और उत्साह बढ़ जाता है तो भाव बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करो, जब उत्साह मंद होने लगे तो जैसे तुम्हारी मोबाइल डिस्चार्ज होती तो क्या करते हो? बैटरी चार्ज। कहाँ करते हो? पावर पॉइंट में जाते हो। जी जी। तो ऐसी मन जब डिस्चार्ज होने लगे, आकर के बैटरी चार्ज कर लो, फुल चार्ज हो जाओ, फिर अपना काम। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते नमस्ते। आइए बेटी बहन संध्या दीदी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूज्य अनंतमती माता जी संघस्थ सभी माता जी की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, कर्म के उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, कर्म के उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, परंतु यह भी कहा जाता है कि हम कर्म करके अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। देखते हैं कि श्री कृष्ण नारायण के सामने द्वारिका नगरी जल रही है और उसमें उनके माता पिता स्वयं के जल रहे हैं, परंतु उस समय वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जाएगा महाराज जी? कर्म के उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, ये बात थोड़ा संशोधित कर ले। कर्म के तीव्रोदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, इसे बना ले।
जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता, लेकिन द्रव्यक्षेत्र काल भाव के परिवर्तन से हम कर्म के बहुत कुछ अंशों में परिवर्तन भी ला सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। प्रारंभ से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए कि कर्म का तीव्रोदय अब हम क्या करें। कर्म का तीव्रोदय होने के उपरांत भी अपने स्तर पर पुरुषार्थ जितना बन सके करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्म उदय मानकर दीपायन के प्रकोप को स्वीकारा नहीं, उनने उस आग को बुझाने का प्रयास किया कि नहीं किया? बोलो। किया था। समुद्र की धारा को आग बुझाने के लिए मोड़ दिया अपने बल पर, उनमें इतनी क्षमता थी, लेकिन द्वारिका का विनाश होना था। निमित्त ऐसा बना कि पानी भी पेट्रोल का काम कर गया। तो ये पूरे कथानक एक कथानक की तरह मत देखो, इसके भीतर छिपे हुए दर्शन को पहचानो, जो हमें बताता है कि कुछ भी हो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करते रहो। सदैव एक बात का स्मरण रखिए, मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। मैं पुरुषार्थ करूं, अपना 100% लगाऊं, ये मेरे हाथ में है और यही मेरा पुरुषार्थ है। पर कोई जरूरी नहीं कि मैं अपना 100% लगाऊं तो 100% मिले भी, न मिले तो संतोष करो। नमस्ते। आइए व्रती बहन संध्या जी, प्रेमचंद जी जैन, संरक्षक मायतन सागर। आराध्य गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जगत के सभी जीवों की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, हम व्रती बहनें हम लोग सुबह से सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करते हैं, मगर गुरुजी लोग स्वयंभू स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, तो स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ? सुप्रभात स्तोत्र है क्या? मंगल भावना है। 24 तीर्थंकर पंचपरमेष्टि को स्मरण करके तद्ध्यान तोस्तु सततम में सुप्रभातम, उनके ध्यान से मेरा ये प्रभात सुप्रभात हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, ये कर लो। 24 भगवान की स्तुति मुनियों का मूल गुण है। स्वयंभू स्तोत्र में बृहद स्तुति हो जाती है, इसलिए स्वयंभू स्तोत्र कर लेते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं कि स्वयंभू स्तोत्र ही करें। अब आप लोगों के लिए सुप्रभात स्तोत्र शॉर्ट में हो जाता है, वो 5-7 मिनट में हो जाता है। स्वयंभू स्तोत्र में 35 मिनट लग जाते हैं, तो बीच का रास्ता है। नमस्ते। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय वर्तमान में पूर्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो थी, वर्तमान में प्रति बहन के रूप में विजयलक्ष्मी जी नवा वर्ष से आमंत्रित कर रहा हूँ। रजत मंदिर में विराजमान त्रय तीर्थंकरों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सबके प्रिय सर्वजन हिताय शंकाओं का समाधान करने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सौभाग्य कि आज गुरुवर ने मुझे आहार दान का लाभ देकर के उपकृत किया और अपने वात्सल्य से इतना सराबोर कर दिया कि मेरी भावनाएं जागृत हुई कि मैं यहाँ के लिए कुछ स्थायी काम करूं। महाराज श्री, आज की जो युवा पीढ़ी है या कोई भी, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। हमें कहीं भी किसी विद्यालय में प्रवेश लेना होता है, किसी संस्थान में प्रवेश लेना होता है या कहीं जॉब लगता है, तो वहाँ की जो वेशभूषा निर्धारित की जाती है हम उसको सहर्ष अपना लेते हैं, चाहे वो वेशभूषा कुछ भी हो, एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले, हमारे जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जो संस्थान हैं, जो हमारे श्रीजिन मंदिर हैं, उनका जो ड्रेस कोड है उसे अपनाने में युवा पीढ़ी को तो कष्ट होता ही होता है, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी की नकल बहुत बड़े बूढ़े लोग भी करने लगे हैं। जो उसका कारण, उससे परिणाम ये हो रहा है कि महर्षि हमारी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है वो पेटी में बंद होती चली जा रही है और जो पाश्चात्य वेशभूषा है वो मंच पे आने लगी है। ये शोभनीय नहीं लगता। कृपया ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि युवा पीढ़ी जिस तरह से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अपने नौकरी के संस्थानों में ड्रेस कोड का पालन करने को तत्पर रहती है, उसी तरह हमारे श्रीजिन संस्थानों में भी
जो हमारा स्वाभाविक ड्रेस कोड है, जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, जो हमारी सभ्यता का, हमारी भद्रता को प्रस्तुत करता है, वो अपनाने के लिए सहर्ष राजी हो, उसको उसकी महत्ता समझ में आए। इसका कुछ आपके श्रीमुख से प्रेरणा मिले। महर्षि सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये बहन 1984 के बैच की प्रशासनिक अधिकारी रही और बहुत दक्षता और निपुणता के साथ इन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाएं दी। पर गुरुदेव के चिंतन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी सेवा से त्याग पत्र देकर अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने भारत को भारत बनाओ और स्वभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान छेड़ा था, मेरे ख्याल से 2015 की बात, 13, तब ये प्रभावित हुई और इन्होंने, आज ये IAS होती, लेकिन वो सब मोह त्याग कर कि मैं गुरुदेव आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी, के चल रहे हैं। इनके ऐसे योगदान के लिए जितनी सराहना की जाए उतना कम है। अपना पूरा जीवन समर्पित किया। धन देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, पर अपना तन मन धन सब देने वाले कोई बिरले ही मिलते हैं, जो इन्होंने किया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज पिछले कई दिनों से यहाँ थी, आज इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर ये मनोभाव प्रकट किया है। निश्चित ऐसे लोगों के जुड़ने से धर्म की श्रीवृद्धि होगी और लोगों की भावनाएं जगेगी। ये तो प्रासंगिक बात हुई। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल उठाया। ड्रेस कोड होना चाहिए। बाकी जगह ड्रेस कोड लोग स्वीकार लेते हैं, धर्म स्थलों में ड्रेस कोड नहीं स्वीकारते। उसके पीछे मुझे 2 कारण समझ में आते कि बाकी जगह ड्रेस कोड का हमारा पुराना अभ्यास है, सदियों से चलते आए हैं, इसलिए हम उसे मान लेते हैं। और दूसरा, ना होने पर दंडात्मक विधान है, तो डंडे से डर करके मान लेते हैं। लेकिन धर्मस्थलों में, खासकर जैनियों के यहाँ, वैधानिक रूप से घोषित कोई ड्रेस कोड नहीं रहा। इसलिए जिसको जो जी आया वो पहन के आ गए और धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। इस कोविड के बाद मैंने तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा कि पहले महिलाएं प्रायः साड़ी में ज़्यादा आती थी, अब तो अपवाद स्वरूप दिखने लगे हैं। अपवाद स्वरूप सूट आ गए और भी कपड़े अलग अलग तरीके के आ गए। एक बार एक 80 साल की माताजी थी, जीन्स, गनीमत ये थी कि टॉप नहीं था, कुर्ती थी, जीन्स पर कुर्ती पहन के। यहीं की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात। तो ये बहुत तेजी से हुए बदलाव का परिणाम। हालांकि मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट मंतव्य रखता हूँ और खुले विचारों का हूँ। आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये आप जाने, पर एक सवाल अपने मन में जरूर रखें कि कपड़े पहनते किस लिए हो, तन को ढांकने के लिए या तन को दिखाने के लिए। आपको ये सवाल अपने मन से करना है कि हम कपड़े पहन रहे हैं तो किस लिए पहन रहे हैं, तन ढांकने के लिए या तन दिखाने के लिए। जहाँ तक पहनावे का परिवर्तन है, इतिहास को पलट कर देखें तो हर देश काल में पहनावों में परिवर्तन आया है। अभी जब गुनायतन में हम उसकी पूरी स्टोरी बोर्ड बन रही थी तो भगवान महावीर के युग के वस्त्र परिधान को रखना पड़ा कि हमें इस पूरे के पूरे
फिल्म में स्टोरी बनाना है तो आज से 2500 साल पहले का जो पहनावा है उसको प्रमुखता देनी हो। महाभारत कालीन पहनावा अलग था, रामायण कालीन पहनावा अलग था, और आज से 50 वर्ष पहले का पहनावा अलग। आज के पहनावे में बड़ा अंतर, और मुझे लगता है 100 वर्ष बाद का पहनावा और अधिक बदल जाएगा। पर कुछ भी हो, पाश्चात्य सभ्यता का इतनी तेजी से जो अंधानुकरण हुआ है वो सोचनी है। हमारे यहाँ जो वस्त्र होते थे वो इतने कंफर्टेबल कि उसका कई तरह से उपयोग हो जाए। सबसे पहली गलती तो पुरुषों ने की, ये लोग जल्दी बदले, इनकी धोती तो गायब ही हो गई, महिलाएं कम से कम साड़ी बचा के तो रखी। देखो अपनी तारीफ से कैसे खुश हो गई। नहीं, धोती गायब हो गई, जबकि धोती एक ऐसा परिधान जो मल्टीपर्पज, बिछा लो, ओढ़ लो, पानी खींच लो, कमर में बांध लो, सामान ले आओ, एक ही चीज़ में सब हो जाता था, और कंफर्टेबल, कहीं पसर जाओ। और अब तो कपड़े ऐसे हो गए कि बिना कुर्सी के बैठ ही ना पाए। जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, किसी विदेशी से मिलना हो तो तुम उसके पास धोती कुर्ता और साफा पहन कर जाओ, सूट बूट और टाई पहन कर मत जाओ। अगर तुम उसके पास वैसे मिलोगे तो वो तुमसे अच्छा पहन करके आ सकता है, लेकिन धोती कुर्ता, अंगरखा और ऊपर की पगड़ी, उसका वो तुम्हारी मुकाबला नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और उसमें तुम दिखोगे, उसमें तुम्हारे और भारत का दर्शन होगा। उनके संदर्भ का एक प्रसंग है कि कहते हैं कि है ये जोक लेकिन बहुत मज़ेदार है, इसलिए सुना दे रहा हूँ। कहते हैं कि नेहरू जी एक बार अपने किसी विदेशी मित्र से मिले तो उनकी धोती की पीछे की कांच थोड़ी खुल गई, तो उसे मजाक सूझी, उनने उसकी कांच को हिलाकर पूछा, व्हाट इज दिस? नेहरू जी की कांच को हिलाकर पूछा, व्हाट इज दिस? नेहरू जी पलट कर घूमे, उसके गले की टाई पकड़कर पूछे, व्हाट इज दिस? गले की टाई हिलाकर पूछे, व्हाट इज दिस? उनने कहा, दिस इज माई नेक टाई। उनने कहा, दिस इज माई बैक टाई। अपनी मौलिकता में ही हमारी पहचान है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और कम से कम धर्मस्थलों में तो ऐसे परिधान पहनो जिसमें आपका वह दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। मैंने अनेक से इस मंच से कहा है, कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर सामने उपस्थित होती है तो उसमें माँ, बहन या देवी का रूप दिखाई पड़ता है, और वही जब विदेशी परिधान पहन कर आती है तो वह कोरी स्त्री रह जाती है। स्त्री नहीं है, वो माँ है, वो बहन है, वो देवी स्वरूप है, जिसकी सुरक्षा उसे खुद करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज की कोई स्त्री अपने आप को केवल स्त्री बनाकर क्यों रखना चाहती है। वो अपने मातृ स्वरूप को, अपने भगनित्व को और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को संरक्षित करना क्यों नहीं चाहती, जो उसके लिए प्रकृति की अनन्य देन है। और जिस दिन वो होगी तभी उसकी सलामती होगी। माँ, बहन और देवी पूज्य स्वरूप में होती है, और स्त्री तो केवल एक भोग की वस्तु बनकर रह जाती है। हर स्त्री को ये समझना चाहिए कि वो नारायण की जननी है, भोग की वस्तु नहीं। नारी नारायण की जननी है, वो भोग की वस्तु नहीं है। वो अपनी अस्मिता को बचाए, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखकर आगे बढ़े, जिससे जीवन को धन्य किया जा सके। आइए श्रीमती सचला जी भैया जी बेंगलोर से
नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं आपके जैन तत्व विद्या ग्रंथ को अनुवाद किए हुए श्रीमती कौशल्या धर्मेंद्र की पुत्री हूँ। अच्छा, कन्नड़ अनुवाद जो हुआ, कन्नड़ में अनुवाद बहुत किया। सुंदर। महाराज, मेरे प्रश्न ये है कि मैं जब भी दर्शनावरण कर्म के बारे में पढ़ने लगती हूँ, मेरे मन में ये शंका आती है, ऐसे क्यों सब डिवीज़न किए हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, त्यानगृद्धि, ऐसे क्यों सब डिवीज़न किए हैं? क्योंकि ज्ञानावरण में तो बहुत क्लियर है, ज्ञानावरण में मध्य ज्ञान। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतर ध्वनि से इनके पिताश्री ने जैन तत्व विद्या का कन्नड़ से हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद किया, प्रकाशित हो गया। मेरे पास कभी आए नहीं, आज ये आई हैं। पाय सागर जी महाराज की प्रेरणा पाकर के इन लोगों ने किया, पर वह पूरे कन्नड़ भाषी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक आधार बन गया और लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। इसलिए एक बार उनके इस कृत्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपने जो पूछा है कि ज्ञान और के संदर्भ में बातें समझ में आ जाती, दर्शन के बारे में समझ में नहीं आती। देखो, ऐसा है, ज्ञान और दर्शन दो शक्तियाँ अलग अलग है। इन्हें समझेंगे तो उनको रोकने वाले कर्म को भी समझ लेंगे। ज्ञान का काम है जानना और दर्शन का काम है देखना। ये सामान्य कथन है। ज्ञान वस्तु के रूप रंग आकार प्रकार सहित विशेष को ग्रहण करता है और दर्शन केवल जनरल आउटलाइन देता है। जैसे आज की भाषा में मैं कहूँ तो कंप्यूटर में किसी विषय को हमें स्कैन करना हो तो स्कैन करने के पहले कंप्यूटर उसको रीड करता है, रीड करने के बाद स्कैन करता है। तो ये जो रीडिंग है ये एक प्रकार से दर्शन है और उसका स्कैन हो जाना ज्ञान है। तो रीडिंग के प्रोसेस को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो रीडिंग कैसे होगी, समझ गए? तो दर्शन की शक्ति को जो रोकता है वो दर्शनावरण और ज्ञान की शक्ति को रोकने वाला ज्ञानावरण। आगे आइए श्रीमान अनिल जी जैन लुधियाना से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाई सीधा नवकार और उल्टा नवकार, जैसे लंगमम ई वह मंडप, सिम वेश च नम लागमम, नो सना पावस रोकाकमुन चपम सोए, नम हूँ सावस हैलो मोन, नम जा जाव्यो मोन, नम जारिया मोन, नम दावसी मोन, नमता हनरिया मोन। गुरुदेव, बस इतना जिज्ञासा है कि भाई सीधे नवकार और उल्टे नवकार का प्रभाव कितना है? नमोकार मंत्र एक ऐसा है, आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपका भाव समझ गया। नमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसको उल्टे सीधे कैसे पढ़ो, परिणाम सीधा होगा। इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। ये मंत्र की 4 मौलिक विशेषताएं। पहला कि इस मंत्र में कोई भी देवता नहीं है, कोई बीजाक्षर नहीं। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी इसका क्रम नहीं है। 1 2 3 4 5 पढ़ो, 5 4 3 2 1 पढ़ो, 3 1 2 5 4 पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो। ये इसकी दूसरी विशेषता कि इसका कोई आनुपूर्वी नहीं। तीसरी विशेषता, ये अनादि सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपने आप केवल जप लो, काम सिद्ध होगा। और चौथी विशेषता, यह महामंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों में ही ये काम आता है, ये मारन उच्चाटन का काम नहीं करता। यानी इस मंत्र से किसी का अहित नहीं होगा, हित ही होगा। इसलिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और एक विशेषता इसकी, संपूर्ण मंत्र तो अपने आप में मंत्र है ही, इसका एक पद भी मंत्र है। नमो अरिहंतानम भी अपने आप में मंत्र है। एक पद नहीं, एक पद का एक अक्षर भी मंत्र है। असिया उषा भी मंत्र है, समझ गए? इसलिए इसको जैसे जप सके जपे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में जय जय जय।